तो जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से, वो चुनाव की लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई एक बूथ की लड़ाई है, वो लड़ाई है वोट की लड़ाई। और एक एक वोट को सुरक्षित रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए बीएलए बनाया। तो कमलनाथ जी क्या चाहते हैं कि आप लोग एक एक वोट की रक्षा करो, ताकि इस बार कोई हमारी सरकार को चुरा नहीं पाए। हम इतनी ताकत से 150 से ज्यादा सीटें लेके आए कि बस नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सपने में भी नहीं सोच सके कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को हम गिरा पाएंगे। पर वो होगा कब? जब आप लोग जागोगे। तो ये एक कारण। तो पहला काम क्या करना है? वोटर लिस्ट को चेक करना है। दूसरा, 80 साल के वोट जब डलने लगे तब आप लोगों को वहां पे खड़े रहना है। और तीसरा, जो हमारा बीएलए रहेगा उसको अंदर, क्योंकि क्या होता है जब वोट डलता है ना, तो 3 बजे के बाद जिस दिन वोटिंग होती है, दिन भर में रजिस्टर में हमारा साइन कराते हैं। सब लोग वोट तो डालते हो ना? वोट डालते हो आप सब लोग? वोट ठंडे स्वर में वोट डालने की बात आई है, क्या बात है? वोट डालते हो कि नहीं डालते? ये ऐसे जीत पाएंगे? नहीं तो फिर कैसे चलेगा? करंट तो लाना पड़ेगा ना भाई। तो जब वोट डालते हैं अपन लोग, तो वोट डालते समय पहले अपने साइन कराते हैं, अंगूठा लगाते हैं कागज पे सामने, वो कहलाता है बूथ का रजिस्टर। उस पे हमारे साइन होते हैं। और फिर अंदर हम जाते हैं तो ऐसा बना हुआ रहता है, उसमें मशीन रहती है, उसमें हम जाके अपना बटन दबा देते हैं। फिर एक लंबी आवाज आती है बीप की, पी, और हमारा वोट डल जाता है। अब होता क्या है, कई लोग गए, साइन तो कर दी, और जैसे 4-5 दोस्त गए, मस्ती करते हुए गए, कोई बात करते हुए गए, और जल्दी से गए, बटन दबाया और डाल दिया और बाहर आ गए। या कोई ऐसा आदमी गया तो उसने क्या किया, बटन दबाया तो हरी लाइट तो जल गई, पर बीप की आवाज नहीं आई। इसका मतलब उसका वोट नहीं डला। जब उसका वोट नहीं डला तो शाम को जब 5 बज गई, तो हम तो सुबह के गए हुए रहते हैं 5-6 बजे के, वहां पे दिन भर थक जाते हैं बूथ में अंदर। तो वो कहते हैं हमसे 5 बजे मिलाते हैं वो रजिस्टर और ईवीएम। तो उसमें देखा उन्होंने कि रजिस्टर में तो 780 वोट डले हुए और ईवीएम में डले 775। 5 वोट कहां गए? अब सरकारी कर्मचारी भी बीजेपी की साइड का और बीजेपी का एजेंट भी वहां पर ही खड़ा है, और उन्होंने हमको भेज दिया चाय पीने कि भैया जाओ जरा चाय वाय पी के आ जाओ। तब तक हम कागज वागज मिला लेते हैं, 1 आध घंटा लगेगा, फिर आना, साइन वाइन कर देना और ये ले जाना। और चुनाव वाले दिन हमारे सामने दूसरी ओर भी समस्या बहुत सारी रहती है। भाई सब्जी पूड़ी आई कि नहीं आई, खाना आया कि नहीं हमारा, बीजेपी वालों का खाना बहुत बढ़िया आया, हमारा नहीं आया, हमारी चाय पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं हुई। तो ये सब हम लोग चलते रहता है। वोट डलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये काम रहता है हमारे सामने। तो हम भी दिन भर परेशान हुए रहते हैं, तो फटाक से चले जाते हैं बाहर। हम गए बाहर और बीजेपी वालों ने बोला कि भैया गलती हो गई है आपसे, 5 वोट की हमारी पार्टी में डाल दो, नहीं तो शिकायत करेंगे। तो 5 वोट डल गए, फटाफट हम बाहर गए। बीजेपी को इधर 300 बूथ है, तो हमारे चाय पीने जाना पार्टी को और हमारे प्रत्याशी को 1500 वोटों का पड़ा। 1500 वोट हमने 5 मिनट में खो दिए। तो जब तक ईवीएम बंद न हो जाए, जब तक कागज न मिल जाए, जब तक 17C नंबर का जो फॉर्म है वो आपके हाथ में नहीं आ जाए, तब तक उस बूथ पे जाने के लिए, उसको छोड़ के जाने के लिए उनको साफ मना कर दो। और उनको साफ मना कर दो, उनको बोल दो कि भैया जब तक ये सब बंद नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, फॉर्म लेके ही जाऊंगा। तो हमने देखा कि 5,500 वोट तो वो हो गए, 1,500 वोट हमारे ये हो गए। लगभग 6,500-7,000 वोट हमारे ऐसे हैं, यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो बीजेपी इसको डलवा लेगी।
और किसी भी विधानसभा में पिछली बार पता है आप लोगों को, हम लोग 18 विधानसभा ऐसी हारे थे जो 1000, 500, 2000, 2500, 3000 वोटों से, और करीब हमारे 15-17 विधायक भी ऐसे ही जीते थे, जो कोई 200 से एक विधायक थे 121 वोट से जीते हैं, ग्वालियर के 121 वोट से जीते हैं। बाला बच्चन जी हैं, वो 550-600 वोटों से जीते हैं, इतने छोटे छोटे वोटों से। और हम लोग कितनी बात कर रहे हैं, 6,500 वोटों। इससे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का परिवर्तन हो जाएगा। और पता है आपको, अंतिम बात मैं बोलूंगा, पिछली बार हमारी सरकार बनी तो हमको आई थी 114 सीटें, और बीजेपी की सरकार बनी, उसको बीजेपी के जो आई थी उसको 109 आई थी। और हमारे वोटों में कितना अंतर था पता है, हमें केवल 1.5 लाख वोट ज्यादा मिले। पूरे मध्य प्रदेश में हमको 1.5 लाख वोट ज्यादा मिले, और हमको 5 विधायक हमारे ज्यादा आए थे, और हमारी सरकार बन गई थी। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना 80 साल वाले वोटों की, जो आपके यहाँ 4.5 है, पता है पूरे मध्य प्रदेश में कितने हैं? पिछली बार की गणना के हिसाब से है 14.5 लाख। 14.5 लाख वोट यदि कांग्रेस पार्टी ने नहीं डलवाए तो आप समझ लो कि बीजेपी और हमारे बीच में 1.5 लाख में हमारी सरकार बन गई थी। ये 14.5 पे को हमने छोड़ दिया तो हमारी सरकार बनने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों को जागना है, अपने बूथ की रक्षा करनी है, अपने वोटर लिस्ट की रक्षा करनी है, अपने गांव में लोगों को पहचानना है, उसकी सूची बनानी है, और अपने विधायक को और अपने जिला अध्यक्ष को देना है, और 80 साल के वोटों को डलवाना है। मुझे उम्मीद है कि जब मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा हूं इस काम के लिए, लगभग अभी मेरी 54-55वीं विधानसभा है जिसमें मैं आया हूं, पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 10 महीने से मंडलम सेक्टर और बीएलए का काम करते हुए ये बात तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि लगभग 150 सीटें लेके मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और असली खुशी की बात उस दिन भी होगी जब आप लोग भोपाल जाएंगे और आपके साथ में अलीराजपुर के विधायक को 40-50 हजार वोटों से जिता के वहां पर लेके जाएंगे। तब जो है बहुत अच्छा महसूस होगा। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस। अब यहाँ पर सब बैठे, उठना